ये 5 चीजें जिसकी जिंदगी में होती हैं उसकी जिंदगी में कभी न लक्ष्मी की कमी रहती न शांति की कमी रहती। ये 5 चीजें आपके सामने आज प्रकट कर देता हूं। वशेंद्रियम, जिसकी इंद्रियां बस में रहती है। नंबर 1 बात है, अपनी जीवा को भी बस में रखिए, हमेशा सुख मिलेगा। खाने बैठिए, अगर टेस्टफुल चीज है तो उसको थोड़ा मुंह में रोकिए, आप उसका टेस्ट लीजिए। ऐसा नहीं कि फटाफट खाते जाओ, पेट भर जाएगा, फिर कैसे खाओगे। आधा रसगुल्ला लेकर मुंह में रखकर उसको चूसिए, बस उसी से तृप्त हो जाओगे। फिर 10 रसगुल्ले खाना ही नहीं पड़ेगा। और ज्यादा जो स्वादिष्ट चीज है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकर होती है। जीवा इंद्री पर भी अपना कंट्रोल रखो। जब बोलने चलो तो जो बोलना है उस बोलने वाले शब्दों पर विचार करो, इसका परिणाम क्या हो सकता है। सारी बात की एक बात है कि परिणामदर्शी बुद्धि बनो, कि ये कार्य करूंगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। कार्य करने से पहले रिजल्ट आपको दिखना चाहिए। ये बात बोलूंगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ऐसा स्वभाव बनाऊंगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। और इस तरह का व्यवहार इनके साथ करूंगा, रिजल्ट क्या आएगा। आप अगर परिणामदर्शी बुद्धि प्राप्त कर चुके हैं तो आप जीवन में कभी फेल भी नहीं होंगे, अशांत भी नहीं होंगे। कभी कभी तुम कहते हो कि मेरे मुंह में तो शब्द आया था, बोल दूं इनको, लेकिन फिर बोला नहीं, बोल देता तो ज्यादा गड़बड़ हो जाता। बस इसी का नाम परिणामदर्शी बुद्धि है। कभी आपको जोश आ जाए अपने पति के ऊपर कि इनको कुछ बोल दो, लेकिन तुम ब्रेक लगा लेना, बोलना मत, नहीं तो बोलने के बाद फिर आगे कुछ और शुरू हो जाएगा। कंट्रोल कर लेना। सहनशीलता को तप कहा गया है। और घर घर के कलह कलेश में फंस करके मनुष्य का विकास रोकता है। माताओं बहनों को चाहिए कि अपने घर में कलह कलेश के वातावरण को खत्म करें, ताकि उनके घर के पुरुष लोग विकास कर सकें। पुरुषों को चाहिए नशा व्यसन की आदतों को छोड़ें, आलस्य का त्याग करें और अच्छी तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार करें, ताकि घर की सेटिंग बनी रहे। उल्टा पलटा खान पान भी ना करें। आप अपने घर के पुरुषों की प्रतिभा की परख कीजिए, किसके अंदर कितना ब्रेन है, और उसको अवसर प्रदान कीजिए कुछ करने के लिए। आप अपने घर की महिलाओं की भी प्रतिभा का आकलन कीजिए, ये क्या क्या कर सकती है। ऐसा नहीं है केवल घर में ये छोटा काम कर सकती है, इनके पास में बहुत बड़ी क्षमता है, ये बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकती। अभी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी महिला है, उसका नाम मीनाक्षी देवी है। वो 12 शुगर फैक्ट्री की मालिक है, शुगर फैक्ट्री चला रही है। और एक शुगर फैक्ट्री में कम से कम 5-5 हजार 10-10 हजार लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं। और पूरी एरिया का गन्ना खरीदती है। उसका पति कहता है कि मुझे तो इतना बुद्धि नहीं है, शांति से रहता हूँ, पर ये ज्यादा होशियार है, तो यही फैक्ट्री बढ़ाती जा रही है। फैक्ट्री बढ़ाया। महिलाओं को भी चाहिए अपने दिमाग को सही यूज करो, पुरुषों को चाहिए अपने ब्रेन को सही यूज करो। कहीं तुम्हारा ब्रेन कलह कलेश में बीत न जाए, कहीं तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी गलतियों के कारण प्रयोग ही न हो पाए, ऐसी स्थिति ना आए। और कहीं तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी ताकत इस संसार के उपद्रव में पड़ करके व्यर्थ न पड़ी रह जाए। सारे उपद्रवों को किनारा कीजिए, कलह कलेश से ऊपर उठ जाइए, गम खाना सीख लीजिए, अपनी पूरी शक्तियों का, एनर्जी का, बुद्धि का सही प्रयोग करके और नंबर 1 पर अपना स्थान प्राप्त कीजिए। ये तुम घर ही में रोज उलझे रहोगे, चाय में, पानी में, रोज उसी चक्करबाजी में। बाथरूम की टोटी कौन तोड़ा है? अरे छोड़ो। बाथरूम की टोटी तोड़ने वाले भी कृपया सावधान हो जाए। ये लफड़ा रोज रोज मत डालें। टोटी तोड़ दोगे, पानी कहां से निकलेगा। नुकसान मत कीजिए, गलतियां मत कीजिए। तुम्हारी गलतियों से बहुत बुद्धिमानों का दिमाग भी डाइवर्ट होकर के तुम्हारी तरफ खर्च होता है। ऐसा कार्य मत कीजिए कि रोज रोज तुमको बिठा करके ही लोग समझाते रहे। रोज रोज समझौता चल रहा है, रोज तुमको समझा रहे हैं, बेटा ऐसा है, लेटा वैसा है और वैसा है। ये फालतू बात है। ऐसे बनो कि तुमको दूसरों को समझाना ही ना पड़े।
और ऐसे बनो कि स्वयं ऐसी जिंदगी जो दूसरे लोग तुमको देख करके संभलते चले जाएं। रोज रोज तुमको समझाने में जो टाइम बर्बाद कर रहे हो अपने माँ बाप का, अपने भाई का, अपनी पत्नी का, अपने पति का, ये बहुत बड़ा पाप लगेगा। खुद तो कुछ कर भी नहीं सकते हो, करते भी नहीं हो, किए भी नहीं हो, करोगे भी नहीं, पक्का पता है। लेकिन जो करने योग्य थे उनको करने भी नहीं देते हो, उनको भी उसी लफड़ में उलझाए रहते हो। मत उलझाइए, उनको काम करने दीजिए। सबके पास में समान बुद्धि नहीं होती है। परिवार के अंदर एक दो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, ब्रेन होता है, मास्टर माइंड होते हैं। राजनीतिक पार्टियों में भी एक दो आदमी ही मास्टर माइंड होते, उन्हीं की कलाओं से पार्टी आगे बढ़ती है। मास्टर माइंड को रौंदिए मत, उनको दुख मत दीजिए, उनको उलझाइए मत, परेशान मत कीजिए। उनके दिमाग को थोड़ा शांति से डिसीजन लेने दीजिए। देखिए, एक आदमी के डिसीजन से पार्टी पूरी केंद्र सरकार और स्टेट सरकार बनाकर बैठ जाती है, और जहां सब लोग खींचा खींची करते हैं वहां सारा काम खत्म हो जाता है। इसलिए मास्टर माइंड को परेशान, आपके आश्रम में जो मास्टर माइंड हो, बहुत बुद्धिमान हो, ब्रिलियंट हो, इंटेलिजेंस हो, टैलेंट हो, उस व्यक्ति को ऐसे हाथों पर लेकर के चलिए। उसका एक व्यक्ति का कमाल सारे लोगों का सम्मान बढ़ा देगा। और मास्टर माइंड व्यक्ति के पास में अपने शब्दों को भी छान कर भेजिए, फिल्टर करके भेजिए। आपने कोई भी इंजन देखा होगा, उसमें फिल्टर लगा होता है। चाहे इंजन हो या जनरेटर हो या गाड़ी का इंजन हो या ट्रक का इंजन हो, सब में फिल्टर लगा होता है। टंकी से जब तेल जाता तो फिल्टर में जाता है, और फिल्टर होकर के तब पंप में जाता है, जिसको पैलेंजर कहते हैं। और पंप जब उस तेल को जंप देती है तो नोजल में जाता है, और नोजल फौहारा बनाकर आगे भेजता है, कोमल फौहारा, तब इंजन स्टार्ट होता है। याद रखना, किसी किसी को अपने घर में फिल्टर बन जाना चाहिए, और किसी किसी को पंप बन जाना चाहिए, जंप दीजिए। और किसी किसी को नोजल बन करके कोमल फौहारे मास्टर माइंड तक पहुंचाइए। तब देखिए तुम्हारे घर का विकास का इंजन स्टार्ट ही रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा। ये कचरा मत पहुंचाइए। हर बात किसी से कह देना, उसमें भी बहुत खतरा है। सब बात बताओगे, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये भी याद रखना, कोई आपके माइंड को कितना डिस्टर्ब करना चाहे, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब होना ही मत। पहले से संकल्प लेकर रहना। घर के लोग इतने समझदार अगर नहीं हैं, कचड़ा लफड़ा रगड़ा झगड़ा मचाते रहते हैं और सारी बातों का बवाल तुमको सुनाते रहते हैं, तुम सुनते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, डिसीजन लेते रहो, कार्य करते रहो, घर को संभालते रहो। विकास का इंजन बंद मत होने देना, क्योंकि कभी कभी इंजन की भी हैबिट हो जाती है तो बिना फिल्टर वाला तेल भी खींच के चला देता है। ऐसे बन जाना। अब क्या करोगे जब लोग नहीं समझदार है? अब उसमें तुम भी अगर डाउन हो जाओगे तो और धराशायी सब काम हो जाएगा। अभी एक सज्जन मुझको मिले थे कोरबा में, छत्तीसगढ़ में, तो कह रहे थे कि आज मेरे पास में लगभग 50,000 लोग सर्विस करते हैं। मैं 400 रुपये महीने यहाँ नौकरी करता था, लेकिन आज मैं बहुत बड़ा कोयला खदानों का ठेकेदार हो गया हूँ, और ये प्रबंधक लोग भी हमारे अंडर में सब सर्विस कर रहे हैं। मेरी ट्रेनें चलती हैं, 2000 तो ट्रक चलते हैं, कोयला लाद लाद कर जाते हैं। तो हमने कहा इतना बड़ा सिस्टम कैसे फैला? बोले ये मेरी श्रीमती का खेल है गुरुदेव। 4 बजे अगर ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाना होता था तो 3 बजे उठकर स्नान करके पराठे बनाकर 3:30 बजे टिफिन रेडी कर देती थी, और चाय बिस्कुट खिलाकर मुझे हाथ में देती थी टिफिन। जाइए पतिदेव, सफल होकर आइए, और मुस्कुरा कर विदा करती थी। और जब मैं लौट कर अगर रात में 12 बजे आऊं तो भी गेट पर खड़े होकर, गेट खोलकर थैला हाथ में लेकर अंदर जाती और ताजी रोटी बनाकर खिलाती थी। मेरे मनोबल को कभी गिरने नहीं दिया, कभी मुझे डाउन होने वाली बात कहा नहीं। उसका रिजल्ट ये आया कि 400 महीने नौकरी करने वाला व्यक्ति आज 50,000 लोगों को नौकरी पर रखा है। शक्लो दुर्मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाना। तीसरी चीज है, काग गमन गति छोड़ के कौवा जैसी चाल, कौवा जैसी बोली, कौवा जैसा गंदा खान पान त्याग कीजिए, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब कहते तुम कौवा नहीं हो, तुम मनुष्य हो। तुम्हें गंदी चीजें क्यों खाते हो? अंडा, मुर्गा, मांस, मछली कितनी गंदी है। अंडा बहुत गंदा है,
मुर्गी मुर्गा का उसमें रजवीर होता है, और अंडा जब पकाओगे ना उसमें जीव है, तभी तो विकसित हुआ है। तड़फ करके जीव की मृत्यु होती है। और अंडा खाने से तुम सोचो बहुत ज्यादा प्रोटीन विटामिन मिल जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। पहलवान बनने की जरूरत नहीं है, बुद्धिमान बनने की जरूरत है। हाथी बनकर क्या करोगे, आदमी ही बनकर रहा करो। ये ज्यादा तुम एनर्जी ढूंढ रहे हो, दिमाग थैला भर नहीं, एनर्जी बाल्टी भर इकट्ठी कर रहे हैं। क्या करोगे इसको एनर्जी? बुद्धि का काम है संसार में माइंड लगाना चाहिए। कैसे ब्रेन तेज होगा? कम खाने से बुद्धि बढ़ेगी, हंसने से बुद्धि बढ़ेगी, गहरी नींद सोने से बुद्धि बढ़ेगी, डाइजेशन सिस्टम ठीक रखने से बुद्धि बढ़ेगी, गैस वैस पेट में बनेगी, बुद्धि कम हो जाएगी। चिंता दुख में रहोगे, बुद्धि कम हो जाएगी। कले कलेश करोगे, बुद्धि कम हो जाएगी। खुश मिजाज रहोगे, बुद्धि बढ़ जाएगी। प्रसन्न चित्त रहोगे, बुद्धि बढ़ जाएगी। कम खाओगे